अपने मारवाड़ के राजाओं का क्रम पढ़ते हैं। मारवाड़ के राजाओं का क्रम, मारवाड़ के राजाओं का क्रम, मारवाड़ के राजाओं का क्रम। देखिएगा, अपने मारवाड़ के अंदर बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन अपने महत्वपूर्ण जो राजा है उनको एक ट्रिक से पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहला नाम लिया कि अपने मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश के जो संस्थापक है जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है राव सिंहा। मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश के संस्थापक कौन है, तो मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा हैं। जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक हमारे माननीय गुरुदेव टिक्कम सर की बनाई हुई है, तो इसका क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत बेहतरीन ट्रिक बना के दी जिसको हम सभी टीचर जो है वो पढ़ाते हैं। तो मारवाड़ के अंदर पहले राजा कौन से हुए थे, राव सिंहा हुए थे। राव सिंहा जो है, राव सिंहा यानी कि सिंहा को हम किससे लिख सकते हैं, सिंहा को हम सी से लिख सकते हैं। सिंहा को किससे लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं। देखो, सी से सिंहा को लिखा और सी को मैंने गोल कर दिया तो क्या बन गया, चूड़ा बन गया। सी को गोल किया तो क्या बन गया, चूड़ा बन गया। यानी कि गोल चूड़ी होती है। गुरुदेव बात कोई कोई बात नहीं, शेर सिंह दिलाशा। तो राव सिंहा जो थे इनको हम सी से लिख सकते हैं, और सी को गोल करेंगे तो क्या बन जाएगा, चूड़ा बन जाएगा। सी को गोल किया तो चूड़ा बना, और चूड़ा गिरा रण में। चूड़ा कहां पर गिरा, रण में, तो रण से क्या हो जाएगा, रणमल हो जाएगा। चूड़ा गिरा रण में, तो रण से क्या हो गया, रणमल हो गया। चूड़ा गिरा रण में, और रण कहां का था, जोधपुर का, और जोधपुर किसने बसाया था, जोधा ने। जोधपुर किसने बसाया, जोधा ने। पहले राजा कौन से हुए, सिंहा। इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेना। ये हमारे क्षेत्र वाले ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, इनको ये ट्रिक पता है, इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेना। राव सिंहा को किससे लिखा, सी से। सी को गोल किया तो क्या बन गया, चूड़ा बन गया। चूड़ा गिरा रण में, और रण से क्या बन गया, रणमल बन गया। और रण कहां का था, जोधपुर का था, और जोधपुर किसने बसाया था, जोधा ने। और जोधा के कितने पुत्र थे, जोधा के थे साब 5 पुत्र। कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे। जोधा के 5 पुत्र थे, जिनमें से एक जो है उसका नाम इतिहास में नहीं आता है। हम कह सकते हैं कि एक को इतिहास ने सुझा दिया और एक को गुड़ले खां ने सुझा दिया, जिसका नाम था शातलदेव। एक को इतिहास ने सुझा दिया, एक को गुड़ले खां ने सुझा दिया। एक बीकानेर चले गए जिनका नाम था राव बीका। एक मेड़ता चले गए जिनका नाम था राव दूधा। और एक का नाम ही क्या था, सुजा नाम था। क्या नाम था, सुजा नाम था। एक का नाम ही क्या था, सुजा नाम था। कि राव जोधा जो है, जोधा के 5 पुत्र हैं। जोधा के कितने पुत्र हैं, बिल्कुल गुड इवनिंग जी, बीकानेर बिल्कुल बीकानेर चला गया था, दूधा मेड़ता चला गया था। और जो मैं आपको शातलदेव वाली कहानी की बात कर रहे थे वो हम पढ़ेंगे आगे कि उसमें भी दूधा का एक रोल आएगा। तो जोधा के 5 पुत्र, एक शातलदेव, एक बीका, एक दूधा और एक सुजा। कि मैंने कहा कि एक को इतिहास ने सुझा दिया, एक को गुड़ले खां ने सुझा दिया, एक बीकानेर चला गया, एक मेड़ता चला गया। एक का नाम ही क्या है, तो एक का नाम है सुजा। कि जब शरीर सूझ जाता है तो पसीने की क्या बहती है, गंगा। तो राव गंगा हो जाएंगे। जब शरीर सूझ जाता है तो पसीने की क्या बहती है, गंगा बहती है, तो क्या हो जाएगा, राव गंगा हो जाएगा। कि जब शरीर सूझ जाता है तो पसीने की गंगा बहती है, और जब पसीने की गंगा बहती है तो शरीर का सारा क्या निकल जाता है, माल निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा, मालदेव। कि जब शरीर का सारा माल निकल जाता है तो शरीर किसके समान चमकने लगता है, चंद्र के समान। किसके समान, चंद्र के समान। तो राजा कौन सा हो जाएगा, चंद्रसेन। कि शरीर चंद्र के समान चमकने लगता है तो राजा कौन सा हो जाएगा, चंद्रसेन। शरीर चंद्र के समान चमकने लगता है और कैसा हो जाता है, मोटा। तो मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। मोटा तो क्या होता है, मोटा तो होता है सूर। मोटा तो क्या होता है, सूर होता है। और सूर से भी मोटा क्या होता है, गज होता है। गज मतलब हाथी। सूर से भी मोटा क्या होता है, गज होता है। और गज के जैसे हमें याद आता है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। गज के जैसे कौन याद आता है, जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह क्या थे, अजीत थे। क्या थे भाई, अजीत थे। जसवंत सिंह अजीत थे। और अजीत वही होता है जिसको किसी का क्या नहीं होता है, भय नहीं होता है। अजीत वही होता है जिसको किसी का भय नहीं होता है। और जिसको किसी का भय नहीं होता है उसकी क्या होती है, विजय होती है। उसकी क्या होती है, विजय होती है। और जिसकी विजय होती है उसका क्या बढ़ता है, मान बढ़ता है। तो राजा कौन सा हो जाएगा, मान सिंह। कि जिसकी विजय होती है उसका क्या बढ़ता है, मान बढ़ता है। तो राजा कौन सा हो जाएगा, मान सिंह हो जाएगा।
और क्रांति के समय जो है वो तख्त पर बैठने कौन आए थे? क्रांति के समय तख्त पर बैठने आए थे तख्त सिंह, और एकीकरण के समय सभी किसका जाप कर रहे थे? हनुमान का, यानी कि हनुमत सिंह हो जाएगा। हनुमान का जाप कर रहे थे, तो राजा कौन सा हो जाएगा? हनुमत सिंह हो जाएगा। बीकानेर में लू चला जद गुरुदेव काला हो गया, जद कोनिया बीकानेर। अच्छा, बुला बिसरा राजा रावचंद्र सेन को बिल्कुल विराट बुला बिसरा राजा कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी भी इनको कहा जाता है। मानसिंह को सन्यासी राजा कहते हैं, क्योंकि मानसिंह जो है वो नाथ संप्रदाय के गुरुओं के द्वारा क्या बने थे? राजा बने थे। हर मंजर में मैं पाऊं तुझे, कैसे कहूं कितना चाहूं तुझे, तुमसे ही शुरू होती है जिंदगी मेरी, यूं कैसे भूल जाऊं तुझे। आई लव यू सेरेंड सर जी, बिल्कुल बर्थ, शाबाश, बहुत अच्छी बात। आगे देखिएगा, तो पहले राजा जिनका नाम था राव सिंहा, और सिंहा को हमने किससे लिखा? सी से। सी को गोल किया तो क्या बना? चूड़ा। चूड़ा कहां गिरा? रण में, तो राजा कौन सा हो जाएगा? रणमल। रण कहां का था? जोधपुर का। किसने बसाया था? जोधा ने बसाया था। जोधा के 5 पुत्र, एक को इतिहास ने सुझा दिया, एक को गुड़ले खां ने सुझा दिया, एक बीकानेर चला गया, एक मेड़ता चला गया, एक का नाम ही क्या था? सूजा नाम था। कि जब शरीर सूझ जाता है, वाह वाह सर, मौज कर दी। अच्छा, बिल्कुल जी, धन्यवाद। कहां का? अच्छा, अजीत सिंह। अच्छा, बिल्कुल। कान का कच्चा लिखा गया, मैंने कहा कान का कच्चा, लच्छा नहीं, कान का कच्चा कहा था। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इनको कान का कच्चा कहा था अजीत सिंह को, क्योंकि इन्होंने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। बिल्कुल सारी बातें बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। आगे देखो, एक का नाम क्या था? सूजा था। कि जब शरीर सूज जाता है तो पसीने की गंगा बहती है और शरीर का सारा क्या निकल जाता है? माल निकल जाता है। शरीर चंद्र के समान चमकने लगता है और मोटा हो जाता है, तो मोटा राजा उदय सिंह। मोटा तो सूर होता है, सूर सिंह, और सूर से भी मोटा गज होता है, तो गज सिंह। गज का जय जसवंत सिंह की याद दिलाता है जसवंत सिंह। अजीत थे, और अजीत वही होता है जिसको किसी का क्या नहीं होता? व्यय नहीं होता, और जिसको किसी का व्यय नहीं होता उसी की क्या होती है? विजय, और जिसकी विजय होती है उसी का मान बढ़ता है। और क्रांति के समय तख्त पर बैठने तख्त सिंह आए थे, और एकीकरण के समय सभी किसका जाप कर रहे थे? हनुमत सिंह का जाप कर रहे थे। वेरी नाइस क्लास सर जी। प्रवीण कुमार, बिल्कुल। प्रियांशी, मीणा सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, धन्यवाद जी, बिल्कुल। आगे देखो, अब ये तो अपने मेन राजा थे, ये तो अपने मारवाड़ के अंदर मुख्य रूप से राजा जिनसे हर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीच में से हमें प्रश्न पूछ लेते हैं राजाओं के कर्म से संबंधित। एक बार वीडियो मेंस के अंदर प्रश्न पूछा था कि मारवाड़ के प्रथम 4 राजाओं के नाम बताओ, तो रोड़ की दौड़ हो जाती है ना। तो अपने को बीच में जो छोटे छोटे राजा आते हैं उनके नाम भी याद रखने, जैसे राव सिंहा। राव सिंहा के बाद में आप ध्यान रखना आसनाथ। आसनाथ के बाद में याद रखना दुहड़। दुहड़ के बाद में आपको याद रखना है तीड़ा। तीड़ा के बाद में याद रखना है सलका, और सलका के बाद में मल्लीनाथ। ये कुछ छोटे छोटे राजा आते हैं, इनके नाम भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद में फिर चूड़ा, फिर रणमल, और रणमल के बाद में कौन सा आता है? रणमल। चूड़ा के बाद में पहले एक राजा बनता है जिसका नाम आता है कान्हा। इतिहासकारों का मानना था कि कान्हा को करणी माता ने मार दिया था। आज फर्स्ट क्लास है क्या? बिल्कुल विराट सनी जी, ये फर्स्ट क्लास है। गज सिंह दलथम्मन की उपाधि, बिल्कुल गज सिंह के पास में दलथम्मन की उपाधि थी, जिसका मतलब होता है समूह को बांधने वाला। सिंहा, आसना, दुहड़, बिल्कुल। कान्हा, कान्हा के बाद रणमल, रणमल के बाद में जोधा, जोधा के बाद में शातलदेव, शातलदेव के बाद बीका, बीका के बाद दूधा, दूधा के बाद में सुजा, सुजा के बाद में राव गंगा, और राव गंगा के बाद में मालदेव, मालदेव के बाद में चंद्रसेन, चंद्रसेन के बाद मोटा राजा उदय सिंह, फिर सूर सिंह, फिर गज सिंह, फिर जसवंत सिंह प्रथम, और जसवंत सिंह प्रथम के बाद अजीत सिंह, अजीत सिंह के बाद अभय सिंह, अभय सिंह के बाद विजय सिंह, और विजय सिंह के बाद में एक छोटा सा राजा और आता है जिसका नाम था भीम सिंह है। और ये वही भीम सिंह था जिसका रिश्ता किसके साथ में हुआ था? कृष्णा कुमारी के साथ में हुआ था। आपका सर के सगी है। और भीम सिंह के बाद में मानसिंह, मानसिंह के बाद में तख्त सिंह आते हैं, और तख्त सिंह के बाद में कौन से आते हैं? जसवंत सिंह सेकंड आते हैं, जसवंत सिंह सेकंड आते हैं, और कुछ छोटे छोटे और आते हैं, उनका कोई मतलब है नहीं। और एकीकरण के समय कौन से राजा थे? हनुमत सिंह थे। तो इतने राजा अगर आप याद कर सकते हो तो मारवाड़ के इतिहास में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका। बात कोई स्याणी लिख दूं रे, तेरे पे कहानी लिख दूं रे, मैं खुद ने अष्टयम लिखना चाहूं तो ने मेरी अष्टयम साहिबा लिख दो रे। वाह विराट सैनी जी, वाह
वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए हैं। क्या बस रुक भाई एक बढ़ती तो हार दे।